इसको हम क्वेश्चन में अप्लाई करके देखते हैं। क्वेश्चन में अप्लाई करके देखते हैं तो ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, तो आइए एक क्वेश्चन देखते हैं। एग्जाम्पल हो गया हमारा पहला, फाइंड कोऑर्डिनेट्स, ठीक है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट ऑन कर्व हम ले रहे हैं y इज इक्वल टू 2x माइनस एक्स स्क्वेयर विच इज एट लीस्ट डिस्टेंस फ्रॉम, एक लाइन हमें दिया हुआ है 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 12। ठीक है, तो हमें क्या करना है, ये जो कर्व दिया हुआ है y इज इक्वल टू 2x माइनस एक्स स्क्वेयर, ठीक है, इस कर्व पे हमें इस लाइन से लीस्ट डिस्टेंस पे पॉइंट चाहिए। तो पैराबोलिक है, मुझे एग्जैक्टली नहीं मतलब हमें एग्जैक्ट फिगर बनाने की ज़रूरत नहीं है, हम एक रफ डायग्राम से भी काम चला सकते हैं। तो मान लीजिए ये हमारा पैराबोला हो गया, इधर कहीं हमारा लाइन हुआ होगा। ठीक है, तो हमें इससे लीस्ट डिस्टेंस पे क्या चाहिए था, पॉइंट चाहिए था। तो हमने अभी अभी बात करी थी कि जब भी लीस्ट डिस्टेंस पे कोई पॉइंट होगा तो वो हमेशा क्या होगा, कॉमन नॉर्मल के अलोंग होगा। तो ये लाइन है हमारा 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 12। तो इस पे नॉर्मल कहने का मतलब इस पे परपेंडिकुलर, और इस कर्व पे कोई भी वेरिएबल पॉइंट अगर हमें लेना हो तो हम ले सकते हैं x, 2x माइनस एक्स स्क्वेयर। ठीक है, तो अगर हम देखें कि यहाँ पे ये जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, लीस्ट डिस्टेंस, वो हमेशा अलोंग द कॉमन नॉर्मल होगा। तो यहाँ पे अगर हम टैंजेंट ड्रॉ करें तो टैंजेंट हमारे लाइन के परपेंडिकुलर हो जाना चाहिए। ठीक है, तो अगर हम ये पॉइंट P बोलते हैं तो हम ऐसा कह सकते हैं कि dy बाई dx जो P पे आना चाहिए, इसकी वैल्यू कितनी आ जानी चाहिए, इस लाइन के स्लोप के बराबर आ जानी चाहिए, विच इज़ नथिंग बट -4/3। ठीक है, तो dy बाई dx अगर हमने निकाला पॉइंट P पे तो ये बन जाएगा 2 माइनस 2x और इसकी वैल्यू हो जाएगी -4/3। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, x की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो x विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ 2 प्लस 4/3। ठीक है, तो यहाँ से अगर हमने देखा तो ये वैल्यू बन जाएगी हमारी 5/3। x की वैल्यू क्या आ गई, 5/3, और इस x की वैल्यू को अगर हम y में पुट कर दें तो y इज इक्वल टू था हमारे पास 2x माइनस एक्स स्क्वेयर, तो 2 इंटू 5/3 माइनस एक्स स्क्वेयर विल बी 25/9। ठीक है, तो ये वैल्यू हमारे पास मिल जाएगी 5/9। तो देयरफॉर पॉइंट P का जो कोऑर्डिनेट हो गया ये मिल गया हमें 5/3, 5/9। ठीक है, ऑलराइट, एक और सवाल से इसको समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि इस बार हमें दिया हुआ है कि फाइंड पॉइंट ऑन कर्व x स्क्वेयर बाई 4 प्लस y स्क्वेयर इज इक्वल टू 1 which is nearest to and farthest from। और इस बार हमें अगेन एक लाइन दिया हुआ है x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। ठीक है, हमें क्लियरली दिख रहा है कि ये जो कर्व है ये और कुछ नहीं बल्कि एक एलिप्स है। तो अगर हम इसको प्रॉपरली भी ड्रॉ करना चाहें, वैसे हमें प्रॉपर ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं होती, हम एक टेंटेटिव फिगर से भी कर सकते थे काम, लेकिन फिर भी एक ड्रॉ करके देखते हैं प्रॉपर। तो ये कुछ इस तरीके का एलिप्स है हमारा,
और यहाँ पे हमें लाइन दिया हुआ है x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, तो ये लाइन हमारा हो गया। ठीक है, अब हमने बात करी कि हमारा अगर शॉर्टेस्ट मतलब नियरेस्ट एंड फारदेस्ट पॉइंट अगर कहीं होगा तो हमेशा किधर होगा, कॉमन नॉर्मल के अलोंग होगा, यानी नॉर्मल के अलोंग होगा। ठीक है, तो नियरेस्ट पॉइंट अगर ये है और मान लीजिए फारदेस्ट पॉइंट ये है, ठीक है, तो ये हमेशा क्या होगा, अपने नॉर्मल के अलोंग ही होगा। यानी इस पॉइंट पे जो एलिप्स पे हम टैंजेंट ड्रॉ करेंगे और इस पॉइंट पे जो एलिप्स पे टैंजेंट ड्रॉ करेंगे वो क्या होगा, इसके पैरेलल होगा। तो चलिए एलिप्स पे हम एक पॉइंट ले लेते हैं, पैरामेट्रिक फॉर्म में ही ले लेते हैं। ये पॉइंट हमें मिल जाएगा 2 cos थीटा कॉमा साइन थीटा। ठीक है, टैंजेंट का अगर इक्वेशन लिखें, टैंजेंट टू द एलिप्स एट पॉइंट P, तो हम सीधे सीधे एलिप्स के स्टैंडर्ड फॉर्म से भी टैंजेंट का इक्वेशन लिख सकते हैं, विच इज x x1 प्लस वाई वाई एक्स x1 बाई ए स्क्वायर प्लस वाई वाई वन बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। और उससे अगर हमने सिंप्लीफाई करके देखा तो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगा x cos थीटा अपॉन 2 प्लस y sin थीटा इज इक्वल टू 1। और यहां से अगर हमने स्लोप ऑफ टैंजेंट देखा, स्लोप ऑफ टैंजेंट, तो ये हमारे पास बन जाएगा माइनस कॉस थीटा अपॉन 2 साइन थीटा। ठीक है, और जैसा कि हमने बताया कि इस टैंजेंट का जो स्लोप होना चाहिए इस लाइन के स्लोप के बराबर हो जाना चाहिए। तो लाइन का स्लोप कितना है हमारे पास, -1। तो यहां से अगर हमने ध्यान से देखा तो टैन थीटा की जो वैल्यू आ जाएगी हमारी, वो कितनी आ जाएगी, 1/2। टैन थीटा की वैल्यू 1/2 आ गई, तो पॉजिटिव है टैन थीटा। अब इसके करस्पॉन्डिंग थीटा की 2 पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं। ठीक है, यानी एक बार थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो सकता है और दूसरी बार थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में हो सकता है। और यहां फिगर से क्लियरली हमें दिख रहा है कि जो फर्स्ट क्वाड्रेंट के करस्पॉन्डिंग थीटा आएगा उसके करस्पॉन्डिंग जो पॉइंट मिलेगा वो हमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाला मिलेगा, और थर्ड क्वाड्रेंट में जो पॉइंट मिलेगा वो हमें लार्जेस्ट डिस्टेंस वाला मिलेगा। तो टैन थीटा के करस्पॉन्डिंग अगर हम कॉस थीटा की वैल्यू देखें तो कॉस थीटा की वैल्यू हो जाएगी फर्स्ट क्वाड्रेंट में 2/√5, या फिर थर्ड क्वाड्रेंट में अगर हम देखें तो -2/√5। सिमिलरली साइन थीटा की वैल्यू देखें तो साइन थीटा की फर्स्ट क्वाड्रेंट में वैल्यू 1/√5, या फिर थर्ड क्वाड्रेंट में -1/√5 हो जाएगी। ठीक है, तो हमारे पास नियरेस्ट वाला अगर हम पॉइंट देखते हैं तो नियरेस्ट के लिए हमने ये आइडेंटिफाई पहले ही फिगर से कर रखा है कि जो फर्स्ट क्वाड्रेंट के करस्पॉन्डिंग थीटा आएगा उसके करस्पॉन्डिंग हमारा पॉइंट नियरेस्ट होगा। तो पॉइंट नियरेस्ट के करस्पॉन्डिंग जो हमें मिला 2 cos थीटा यानी 4/√5 कॉमा साइन थीटा दैट इज 1/√5, ये पॉइंट मिल जाएगा। और अगर हम फारदेस्ट की बात करें, ठीक है, फारदेस्ट की बात करें तो पॉइंट के करस्पॉन्डिंग हमें जो थीटा मिलेगा वो थर्ड क्वाड्रेंट वाला मिल जाएगा, यानी ये पॉइंट होगा -4/√5 कॉमा -1/√5। ठीक है, तो ये हमारा सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, तो अगर हम ध्यान से देखें तो ये पॉइंट एक दूसरे के क्लियरली दिख रहे हैं हमें, ओरिजिन के अबाउट मिरर इमेज हो गए। ठीक है, तो चलिए कुछ और सवाल देख लेते हैं स्टूडेंट्स इस पे। पहला सवाल है फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ, एक एक्सप्रेशन हमें दिया हुआ है x1 - x2 होल स्क्वायर प्लस x1 स्क्वायर बाई 20 माइनस √17 - x2 इंटू x2 - 13 का होल स्क्वायर। अब देखिए ये क्वेश्चन देख के तो कहीं से भी इस बात का आइडिया आपको नहीं लग रहा है कि कहीं ये ज्योमेट्रिकल सवाल है, लेकिन एक्चुअली ये नॉर्मल तरीके से नहीं बल्कि यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ ज्योमेट्री ही सॉल्व होगा। ठीक है, अब ध्यान से देखेंगे इस सवाल को ज़रा,
तो आपको ये देख के बिल्कुल फील आ रही होगी, पहला पार्ट हम लोग सॉल्व करते हैं पहले, कि ये एक्सप्रेशन कुछ इस तरीके से दिख रहा है हमें, x1 माइनस x2 होल स्क्वायर और y1 माइनस y2 होल स्क्वायर का फॉर्म। यानी ये दो पॉइंट्स के बीच के डिस्टेंस की तरह दिख रहा है, जहाँ पे हमारे पास y1 की जो वैल्यू दी हुई है वो x1 स्क्वायर बाई 20 दी हुई है, और y2 की जो वैल्यू दी हुई है वो हमारे पास रूट ओवर 17 माइनस x2 इंटू x2 माइनस 13 दी हुई है। तो क्लियरली यहां से आपको कर्व दिख जाएगा y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 20, और यहां से आपको कर्व दिख जाएगा y स्क्वायर इज इक्वल टू, या फिर एक काम करते हैं स्क्वायर करके दोनों एक तरफ लेके आते हैं, तो ये आपको कर्व दिख जाएगा x2 माइनस 13 इंटू x2 माइनस 17 प्लस y माइनस 0, x2 को हम x की तरह ही ले लेते हैं क्योंकि हमें तो अल्टीमेटली कर्व चाहिए, y माइनस 0 इंटू वाई माइनस 0 इज इक्वल टू 0। तो आपको क्लियरली ये एक पैराबोला दिख रहा है और ये एक सर्कल दिख रहा है। तो आपको क्या करना है कि इस पैराबोला और इस सर्कल के बीच का मिनिमम डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, तो अगर हम ग्राफ से देखें तो पैराबोला वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 20 कुछ इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, पैराबोला वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 20 कुछ इस तरीके का हो जाएगा। ठीक है, और ये सर्कल देखिए, इसका डायमेट्रिक फॉर्म आपको दिख रहा है। डायमेट्रिक फॉर्म में आपको डायमीटर के एंड पॉइंट्स क्लियरली दिख रहे हैं, और वो डायमीटर के एंड पॉइंट्स हैं 13,0 एंड 17,0। ठीक है, तो क्लियरली इसका सेंटर जो हो जाएगा इन दोनों का मिड पॉइंट यानी 15,0। ठीक है, तो मिनिमम डिस्टेंस की अगर हमने बात करी तो अभी अभी हमने बोला था कि मिनिमम डिस्टेंस जो होगा वो हमेशा अलोंग द कॉमन नॉर्मल होगा। ठीक है, तो हमें एक ऐसा पॉइंट चाहिए, ठीक है, इस कर्व पे जिस पे नॉर्मल का स्लोप, ठीक है, अगर मान लो इस पॉइंट को P और इस पॉइंट को O बोलूं, तो नॉर्मल का स्लोप एट P शुड बी इक्वल टू स्लोप ऑफ OP, है ना, ये इसके बराबर होना चाहिए। तो अगर हम इस पॉइंट को एक वेरिएबल फॉर्म में लिखें तो ये पॉइंट हम मान सकते हैं अपना। इनफैक्ट नॉर्मल का स्लोप चाहिए तो कर्व हमें पता ही है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 20। तो अगर यहाँ पे हमने dy बाई डी एक्स निकाला, ठीक है, तो ये हमारा बन जाएगा x बाई 10। ये तो हमारे टेंजेंट का स्लोप हुआ। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल जो हो जाएगा -10 अपॉन x हो जाएगा। और यहां से अगर हम स्लोप ऑफ नॉर्मल देखें तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हम क्लियरली लिख सकते हैं x, एक्स स्क्वायर बाई 20, है ना। तो ये हमारे पास बन जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 20 माइनस 0 अपॉन x माइनस 15, राइट। ठीक है, सिंप्लीफाई करते हैं इसको। सिंप्लीफाई किया हमने तो ये बन जाएगा -10x प्लस 150 इज इक्वल टू, यहाँ से बन गया हमारे पास x³ बाई 20। ठीक है, तो फाइनली अगर हम इक्वेशन यहाँ पे बनाएं तो ये इक्वेशन बन जाएगा x³ प्लस 200x और प्लस 3000 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहां से हमें क्या चाहिए, रूट्स चाहिए। तो अगर हम ध्यान से देखें तो x इज इक्वल टू 10 हम क्लियरली देख रहे हैं इसको सेटिस्फाई कर रहा है, क्योंकि ये 1000 हो जाएगा, ये 2000। ठीक है, इनफैक्ट x इज इक्वल टू -10 इसको क्लियरली सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, वो बहुत ऑब्वियस चॉइस था, इसलिए हम देख रहे हैं यहाँ पे x इज इक्वल टू -10। ठीक है, तो क्लियरली x प्लस 10 का एक फैक्टर होगा, तो हम क्या करते हैं, इसका प्रॉपरली पहले इसको फैक्टराइज कर लेते हैं। ठीक है, तो x प्लस 10 का फैक्टर है, तो इसको हम इस तरीके से कुछ फैक्टराइज करते हैं। x³ हमें x प्लस 10 चाहिए, तो यहाँ पे 10x स्क्वायर होना चाहिए था, माइनस 10x स्क्वायर अगेन माइनस 100x माइनस यहाँ पे बन जाएगा आपका प्लस 200 था तो माइनस प्लस 300x रखेंगे। बस अरेंज कर रहे हैं
ताकि हम कॉमन करके x + 10 फैक्टर बाहर निकाल सकें। तो यहाँ पे हमने देखा तो x + 10 का फैक्टर कॉमन और अंदर में बच जाएगा हमारे पास x² - 10x एंड प्लस 300 = 0। ठीक है, ये वैल्यू आ गई हमारी। तो यहाँ से हमारे पास एक तो x की वैल्यू -10 आ गई। ठीक है, एक x की वैल्यू -10 आ गई और इसका हमने देखा तो ये d आपका <0 आ जा रहा है। तो यहाँ से कोई भी रियल रूट आएगा नहीं, तो x = -10 आ गया तो आपके पास जो पॉइंट P का कोऑर्डिनेट हो जाएगा वो बन जाएगा -10, x² / 20 यानी 100/20। ठीक है, तो पॉइंट P हो गया हमारा -10,5। तो अगर ये पॉइंट P आ गया तो हमें क्या चाहिए था, P और इस कर्व के बीच का मिनिमम डिस्टेंस और उस डिस्टेंस का भी स्क्वायर चाहिए। ठीक है, तो अगर हम ये डिस्टेंस d लेते हैं तो अल्टीमेटली हमें फाइनली आंसर में चाहिए d²। ठीक है, और ये d कितना हो जाएगा, तो ये OP का जो डिस्टेंस होगा उसमें रेडियस हमें माइनस करना पड़ेगा। तो रेडियस हम क्लियरली देख रहे हैं, रेडियस हमारे पास 2 यूनिट्स है। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा OP - 2 होल स्क्वायर। ठीक है, OP - 2 होल स्क्वायर, तो OP का अगर हमने डिस्टेंस देखा तो ये बन जाएगा हमारा √, देखिए P का कोऑर्डिनेट हमने ऑलरेडी निकाल रखा है -10,5। ठीक है, तो ये बन जाएगा 5² एंड प्लस -10 - 15 = 25², है ना, -2 का होल स्क्वायर। तो ये बन गया 625 + 25 650, तो √, 650 - 2 का होल स्क्वायर, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसका नेक्स्ट सेकंड पार्ट कर लेते हैं। सेकंड पार्ट में हमारे पास जो फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है, उसको हम इधर लिख लेते हैं। अब हमें इसकी मिनिमम वैल्यू निकालनी है। वापस से प्रोसेस वही रहेगा जो हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में अप्लाई किया है। ये भी कुछ इस फॉर्म में आपको दिख रहा है कि ये x1 - x2 होल स्क्वायर एंड प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर का फॉर्म दिख रहा है, जहाँ y1 इज बेसिकली √1 - x1² एंड y2 इज 4/x2। तो इसके करस्पॉन्डिंग जो कर्व हमें मिला, ठीक है, कर्व हमें मिला, स्क्वायर कर लेते हैं तो ये बन जाएगा x² + y² = 1, और इसके करस्पॉन्डिंग जो कर्व हमें मिला वो हमें मिल जाएगा xy = 4। यानी एक आपका सर्कल है और एक आपका रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है। तो अगर हम इसका ग्राफ ड्रॉ कर लें तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। एक सर्कल है हमारा सेंटर्ड एट ओरिजिन एंड रेडियस 1, ठीक है, और एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है हमारा xy = 4। तो ये कुछ इस तरीके का हाइपरबोला रहा होगा। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, इन दोनों के बीच का मिनिमम डिस्टेंस चाहिए। इन दोनों के बीच का मिनिमम डिस्टेंस चाहिए। तो देखिए, मान लेते हैं इस हाइपरबोला पे कोई भी पॉइंट, वेरिएबल पॉइंट P ले लेते हैं जिसका कोऑर्डिनेट x, 4/x है। ठीक है, और सेंटर हमें सर्कल का पता ही है 0,0, और रेडियस हमें 1 पता है, ये O बोल देते हैं। तो और ये डिस्टेंस हमें D निकाल के इसका स्क्वायर चाहिए जो हमें मिनिमम वैल्यू देगा। ठीक है, तो अगर हम यहां से इस कर्व का टैंजेंट एट P निकालते हैं, इनफैक्ट डायरेक्ट ही अगर हम स्लोप एट P निकाल लें, ठीक है, तो डिफरेंशिएट कर देते हैं इस कर्व को x के रेस्पेक्ट में, तो ये बन जाएगा y + x dy/dx = 0, और यहां से हमने देखा तो dy/dx की जो वैल्यू हो जाएगी वो -y/x हो जाएगी, और y हमने ले रखा है 4/x, तो यानी ये बन जाएगा -4/x²। लेकिन ये तो टैंजेंट का स्लोप है। ठीक है, तो हमारे पास
स्लोप ऑफ ओपी एम ओ पी शुड बी इक्वल टू स्लोप ऑफ नॉर्मल एट पी, ये होना चाहिए। तो स्लोप ऑफ ओपी हमारे पास हो गया 4/x माइनस 0 और अपॉन x माइनस 0, और स्लोप ऑफ नॉर्मल एट पी हमारे पास हो जाएगा x²/4। तो यहाँ से हमें बड़ा सिंपल सा एक रिजल्ट दिख रहा है कि 4/x² इज इक्वल टू x²/4, यानी x⁴ इज इक्वल टू 2⁴, और क्लियरली हमें यहाँ से x की वैल्यू मिल जाएगी 2, तो देयरफॉर p का कोऑर्डिनेट हमें मिल गया 2,2। p हमें मिल गया तो d² की जो वैल्यू होगी वो OP माइनस 1 होल स्क्वायर हो जाएगी, और ये बन जाएगा 2√2 माइनस 1 होल स्क्वायर। आप चाहो तो इसको एक्सपैंड करके फाइनल आंसर निकाल सकते हो, और वो बन जाएगा आपका 9 माइनस 4√2, एंड दिस विल बी आवर आंसर। ठीक है, तो कई बार क्या होता है, इस तरीके के कर्व अगर दिखते हैं, इस तरीके का एक्सप्रेशन दिखता है, तो जस्ट बाय लुकिंग एट इट हमें स्ट्राइक नहीं करता कि इसको हम इस तरीके से डिस्टेंस, मिनिमम और मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन कर्व्स करके हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। लेकिन अब सिंस हमने इस पे 2 सवाल कर लिए हैं, तो आपको ये आइडिया अब लग जाना चाहिए। ठीक है।